आज हम बात करते हैं डाइजेस्टर एल्गोरिथम के बारे में। डाइजेस्टर एल्गोरिथम क्या कहती है? डाइजेस्टर एल्गोरिथम इज ए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। दैट मींस ये क्या करेगा, किसी भी एक सिंगल सोर्स से उस ग्राफ की बाकी सभी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ हमें दे देगा निकाल करके। ठीक है, एक नोड से बाकी सभी नोड का, किसी भी स्टार्टिंग वर्टेक्स या सोर्स वर्टेक्स से। ठीक है, और ये एक ग्रिडी अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, अब मुझे लेट्स से ये एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में मुझे ये सोर्स वर्टेक्स गिवन है जो कि ए है। तो मुझे ये, अगर मैं इस पर ये डाइजेस्टर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे ए से बाकी सभी नोड्स की शॉर्टेस्ट पाथ मुझे मिल जाएगा और उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मुझे मिल जाएगी। तो ये कैसे काम करता है? ये इनिशियली ऐसे काम करता है कि मेरे पास एक सेट ऑफ वी वर्टिसेस है। यहाँ पर हम राइट साइड से जिस वर्टिस को सिलेक्ट करेंगे उसको हम लेफ्ट में सेट ऑफ वी में ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब इनिशियली क्योंकि स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है मेरा ए, सो ए से ए की डिस्टेंस क्या हुई, ए से ए जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 0। और बाकी सभी में इनिशियली आई एम कंसीडरिंग दैट आई विल बी टेकिंग इन्फिनिटी टाइम। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, अभी तो मुझे सिर्फ सोर्स वर्टेक्स का पता चला है, सोर्स वर्टेक्स इज ए ओनली। अब इस रो में से विच वन इज द मिनिमम एलिमेंट, जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो नोड होगी उसको हम सेलेक्ट करके इस वी में ऐड कर देंगे। सो यहां पर मेरे पास मिनिमम नोड कौन सी है, मिनिमम एलिमेंट इज 0 बिकॉज़ इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 0। सो a is selected and a is added to here। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया उसको लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, चलें, अब इसको तो लिखने की नीड नहीं है। ए से ए पे तो हम पहुंच गए ना, ए पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0 आवर्स, 0 किलोमीटर और 0 डेज यू कैन से। अब ए से क्या बी और सी के लिए कोई डायरेक्टली पाथ है? यस, देयर इज डायरेक्टली पाथ फ्रॉम ए। दैट मींस मैं ए से बी जा सकता हूं। इफ डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट आई कैन गो डायरेक्टली। सो अगर मैं ए पे पहुंच गया तो बी भी जा सकता हूं। ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, 10। ठीक है, सो ए पहुंचने में 0, ए से बी 10, सो टोटल कितना लगा, 10। सो बी पे पहुंचने में लगा 10 और बी पे पहले पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, इन्फिनिटी। विच वन इज मिनिमम, वी विल कंसीडर द मिनिमम वन। सो दिस इज द 10, हमने 10 से अपडेट कर दिया। सिमिलरली मैं ए से सी कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा, ए से ए पहुंचने में 0 और ए से सी पहुंचने में 3, सो 0 + 3 इज 3। सो अर्लियर इट वाज इन्फिनिटी, सो दिस इज 3 इज द मिनिमम, दैट्स व्हाई 3 इज सिलेक्टेड। अब क्या मैं ए से डी डायरेक्टली जा सकता हूं? नहीं। क्या मैं ए से ई डायरेक्टली जा सकता हूं? नो, मुझे नहीं पता मैं कैसे जा सकता हूं, बट मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, ये मुझे पता है। अगर मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता सो आई कैन नॉट राइट एनीथिंग अबाउट डी एंड ई, सो दे आर इन्फिनिटी एज वेल। नाउ इन द सेकंड रो आई विल सेलेक्ट द मिनिमम वन अगेन। विच वन इज द मिनिमम, 3। तो 3 करस्पॉन्डिंग नोड क्या है, सी। हमने सी को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये भी मिनिमम हो गया, ये तो ये भी हमने सेलेक्ट कर चुके हैं, ये भी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमने सी सेलेक्ट किया है। ठीक है, दैट मींस वी हैव रीच्ड फ्रॉम ए टू सी, हम यहां से यहां आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, क्या हम सी से डायरेक्टली बी पे जा सकते हैं? सी से डायरेक्टली बी पे जा सकते हैं। सी से डायरेक्टली मैं बी पे जा सकता हूं, बट सी तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा था, 3 किलोमीटर, 3 यूनिट्स और 3 आवर्स। और सी से बी पहुंचने में मुझे कितना लगेगा, 4। So this is 7. This is 3 + 4 is 7. Earlier it was 10. Earlier it was 10. So which one is minimum? 7 is the minimum. So we will update it by 7. ठीक है? So actually ये किस अप्रोच पे काम करता है वो देखने की कोशिश करते हैं। Let's say मेरे पास ये एक नोड है U और इसको मानते हैं हम V। ठीक है? So ये किस लॉजिक पे काम करता है, वो ये कहता है कि आपके U पे पहुंचने में जो भी डिस्टेंस है, U में पहुंचने में जो भी डिस्टेंस या टाइम लग रहा है, प्लस में वेट ऑफ U टू V, वेट ऑफ U टू V। ठीक है, इन दोनों में और डिस्टेंस ऑफ V में। ठीक है, देखो यहां पर V क्या है, B। सो मैं इनको नाम ही लिख लेता हूं, मैं V की बजाय मैं C B ही लिख लेता हूं इसको, और U की जगह मैं C ही लिख लेता हूं। दिस इज C और दिस इज द वेट ऑफ C टू B। ठीक है, यहां पर ये देखें जरा, डिस्टेंस ऑफ B क्या है, डिस्टेंस ऑफ B प्रीवियसली इज 10, सो दिस इज 10 एक्चुअली। बट अगर मैं C के थ्रू जा रहा हूं, क्योंकि पहले कहां से जा रहा था, मैं A के थ्रू जा रहा था, दैट वाज इट वाज 10। अब मैं C के थ्रू जा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ C कितनी है, 3। डिस्टेंस ऑफ C इज 3 प्लस में वेट ऑफ C टू B इज 4। दैट मींस अगर मैं C के थ्रू जा रहा हूं आई विल बी टेकिंग ओनली 7, दिस इज 7। सो व्हिच वन इज मिनिमम,
this one is minimum, so that's why I updated here to 7. I updated 7 here. और इस 10 को जो मैक्सिमम है उसको हम इग्नोर कर देंगे. That means अब जो A से B का पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, A से C और C से B. अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं आगे तो ठीक है. चलो देखते हैं. अभी के लिए अभी हम B पे जा रहे हैं तो C के थ्रू जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब हमें जाना है D. क्या हम C से D जा सकते हैं डायरेक्टली? यस. और C से D कितना टाइम लग रहा है? 8. और C तक जाने में 3. सो 3 + 8 इज 11. क्या 11 इसकी प्रीवियस डिस्टेंस से ज्यादा है? नहीं, स्मॉलर है. सो वी विल अपडेट इट बाय 11. ठीक है. सिमिलरली क्या मैं C से E जा सकता हूं? यस. C से E जाने मुझे कितना टाइम लग रहा है? 2. और C पहुंचने में दिस इज 3. 3 + 2 इज 5. 5 और इनफिनिटी में कौन मिनिमम है? 5. सो हमने मिनिमम से अपडेट कर दिया, जैसे हमने यहां पे किया था. हमने मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर रहे थे. अब which one is the minimum? 5 is the minimum one. So आप E को सिलेक्ट कर लेंगे. आप E को सिलेक्ट कर लेंगे. आपने E को सिलेक्ट कर लिया. जैसे आपने E को सिलेक्ट कर लिया, that means you are going from C to E like this. ठीक है. Because 5 has been selected. Next देखिए जरा. अब E हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो जो सिलेक्ट कर लिया है वहां पर मुझे लिखने की नीड नहीं है. दिस एंड दिस. अब मुझे E से क्या मैं यही दोनों रह गए हैं, क्या मैं E से D जा सकता हूं? E से D कितना टाइम लग रहा है? E व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ E? देखो ये इस लॉजिक पे काम करता है. दिस इज डिस्टेंस ऑफ E प्लस में वेट ऑफ E टू D में से व्हाट इज एंड डिस्टेंस ऑफ D. डिस्टेंस ऑफ D क्या लिखी हुई है अभी? डिस्टेंस ऑफ D इज 11 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ E? डिस्टेंस ऑफ E इज 5. 5 प्लस व्हाट इज द वेट ऑफ E टू D? वेट ऑफ E टू D इज 9. सो 5 + 9 इज 14. अर्लियर दिस इज 11. सो ये तो स्मॉलर पहले से जो D के थ्रू जो D से हम जा रहे हैं इससे, सो बेटर हम इसी से जाएं. सो विच वन इज मिनिमम? अर्लियर वन. सो हम इसको 11 ही रहने देंगे. E से कोई शॉर्टर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. चलें नेक्स्ट देखिए जरा. क्या मैं E से B जा सकता हूं? E से B आई कैन नॉट गो. सो दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग ओनली 7 है जो प्रीवियसली है, क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर सकता उसको. ठीक है. नेक्स्ट देखें. अब कौन मिनिमम है? 7 1 मींस B वाला मिनिमम है. और B पे हम कहां से गए थे? हम C से गए थे. ये जो 7 हमने अपडेट किया था वो यहां से किया. दैट मींस जब ये B सिलेक्ट हो जाएगा, दैट मींस वी आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर ऑन दिस पाथ. फ्रॉम अगर हम B जा रहे हैं तो C के थ्रू गए हैं, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 7. चलें अब जरा मुझे देखना है कि अब मैं क्या B से D जा सकता हूं, क्योंकि यही एक बचा है. बाकी सभी तो सिलेक्ट हो चुके हैं. ये भी सिलेक्ट हो चुका है, ये भी और ये भी. अब B से D जा सकता हूं क्या मैं? B से D यस आई कैन गो. और B तक का डिस्टेंस कितना है अभी? 7 जो हमने यहां सेलेक्ट किया है प्रीवियसली. और 7 + 2 इज 9. तो क्या अर्लियर इट वाज 11. तो मैं क्या इसको अपडेट कर दूं? यस, क्योंकि ये शॉर्टर है. तो अब मेरे पास किसको सिलेक्ट करना है? अब इस मिनिमम को सिलेक्ट करना है. इसको सिलेक्ट किया तो D यहां पर आ गया. और अब मैंने D कहां से जा रहा हूं? मैं यहां से यहां जा रहा हूं. दिस इज द पाथ. ठीक है. अब क्या मैं A से, अगर मुझसे अब मेरे पास सभी का पाथ है, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू D? A टू D इसका पाथ बताओ और इसका डिस्टेंस बताओ. A से D का जो पाथ होगा, A से D में कैसे जा रहा हूं? A से मैं जब D पे गया था तो मैं D पे जाने से पहले मैं A से C पे गया था. A से C पे गया था. C से मैं B पे गया हूं. जब मैंने 9 को सिलेक्ट किया तो मैं उससे पहले B पे गया था यहां पर. ठीक है. ये मैं B पे गया था. ठीक है. और B से फिर मैं D गया हूं. और व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 9. दिस इज द 9. ठीक है. सिमिलरली व्हाट इज द पाथ फॉर A टू E? A टू E. A टू E नोड का पाथ क्या है? A टू E में कैसे जा रहा हूं? E पे आया मुझे 5. और 5 में कैसे गया था? A से मैं C गया था और C से मैं E गया था. सो दिस इज A C एंड E. सो दिस इज A C एंड E. व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 9. ठीक है. सिमिलरली लेट्स से व्हाट इज A टू B? A टू B पाथ, शॉर्टर पाथ. A टू B मैं यहां पर गया हूं ये. और मैं कैसे गया हूं? मैं ये मैंने अपडेट किया था किससे? C से. ये मैंने C से अपडेट किया यहां से. सो द पाथ इज A टू C टू B और डिस्टेंस हो गई 7. दिस डिस्टेंस. ठीक है. सो इसने मुझे क्या किया? हम यहां से भी देख सकते हैं. यहां से हम इजीली ऐसे से जा सकते हैं. तो किसी का भी पाथ हम ट्रैक कर सकते हैं. जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे उसका हम पाथ वहां से वहां रूट कर देंगे और उसको हाईलाइट कर देंगे. वेल, सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द all the paths or the shorter path and the shorter distance from one vertex to all the nodes.
ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डाइजेस्टर एल्गोरिथम। दिस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।